अपनी फितरत के मुताबिक बिहार की राजनीति ने देश को आखिरकार एक बार फिर बड़ा उलटफेर दिखा ही दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू में तनातनी तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन सियासत के इस खेल को नीतीश कुमार अपने इस्तीफे के मास्टर स्ट्रोक से इस मोड़ पर ला देंगे और बिहार में सत्ता के समीकरण ही बदल देंगे, इसका किसी को अनुमान नहीं था। कैसे हुआ सियासत का ये सबसे बड़ा खेल, कैसे दोस्ती दुश्मनी में और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुछ रंग प्यार के ऐसे हटाइए। बिहार की राजनीति में सबसे बड़े उलटफेर के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ने बिहार में 6वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। महज 3 घंटे के सबसे बड़े सियासी ड्रामे ने सबसे बड़ा उलटफेर किया और बिहार की बदली हुई तस्वीर देश के सामने आ गई। हिंदुस्तान की राजनीति में किसी सूबे की सरकार न इतने जल्दी गिरी और न ही नई सरकार का गठन इतने जल्दी हुआ। लगा जैसे इस ड्रामे की पटकथा पहले से ही लिख कर रखी गई थी। बुधवार की शाम 6:35 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ, उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है। हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं है। वैसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। महज 34 मिनट बाद बिहार के इस बड़े घटनाक्रम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, जिसमें मोदी लिखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के, विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। पीएम के ट्वीट के बाद नीतीश ने ट्वीट के जरिए उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा कि हमने जो निर्णय लिया उस पर माननीय प्रधानमंत्री के ट्वीट के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। संयोग देखिए, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा था और दिल्ली में बीजेपी की राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर पहले से तय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस घटनाक्रम पर नीतीश कुमार से फोन पर बात करते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वो बिहार में नई सरकार के लिए समर्थन देने को तैयार हैं। और ठीक 9:10 यानी नीतीश के इस्तीफे के 2 घंटे 25 मिनट बाद ही बिहार का नया सियासी भविष्य तय हो जाता है। बीजेपी ने तय किया है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी नीतीश कुमार को एनडीए के समर्थन का ऐलान कर देते हैं। बिहार में एनडीए नीतीश को अपना नेता बनाकर 10:32 पर बीजेपी बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को नीतीश कुमार को नई सरकार के लिए समर्थन करने का पत्र भी सौंप देते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर ये महागठबंधन टूटा क्यों। राजनीति में कोई भी गठबंधन सिर्फ 3 चीजों पर चलता है, नेता, नियत और नीति। इस महागठबंधन में ये तीनों चीजें ही नदारद थी। महागठबंधन के टूटने की कुछ थ्योरीज हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना बिहार के मौजूदा हालात और मौजूदा राजनीति दोनों को नहीं समझा जा सकता। महागठबंधन टूटने की जो सबसे बड़ी और भरोसा करने लायक थ्योरी आ रही है वो यही कि नीतीश कुमार को डर था कि बिहार उनके हाथ से निकल जाएगा। इस डर की सबसे बड़ी वजह थी लालू की आरजेडी के साथ सत्ता में उनकी यारी। सूत्रों की माने तो पहला कारण लालू के परिवार का घोटालों में नाम नीतीश की स्वच्छ छवि बर्बाद कर रहा था। दूसरा कारण बीजेपी की बढ़ती शक्ति 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश को सत्ता से बेदखल कर सकती थी। तीसरा कारण, जिस तेजी से कांग्रेस बर्बाद हो रही थी उसका साथ लेकर 2020 में राजनीति की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही थी।
ये ऐसा डर था जिसमें नीतीश को अपनी राजनीति और जमीन दोनों खत्म होती नजर आ रही थी और महागठबंधन से अलग होना उनकी मजबूरी बन गई। महागठबंधन टूटने की दूसरी थ्योरी की पृष्ठभूमि साजिशों की है। सूत्रों की माने तो भ्रष्टाचार के मौजूदा भंवर में फंसे अपने परिवार को बचाने के लिए लालू सीधे बीजेपी से ही सेटिंग कर रहे थे। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि नीतीश को बताया गया कि बीजेपी के 2 मंत्रियों के पास लालू का संदेश गया है। लालू ने परिवार को बचाने के एवज में नीतीश सरकार गिराने का भरोसा बीजेपी को दिया। लालू ने कहा कि बीजेपी चाहे तो नीतीश से अपना पुराना हिसाब बराबर कर ले। नीतीश सरकार गिराने के बाद वो बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देंगे और बीजेपी का सीएम बनेंगे। राजनीति में लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनके सत्ता के शौक को नीतीश भी समझते हैं। पुत्र प्रेम तो है ही, इसीलिए नीतीश ने लालू के हाथ मिलाने से पहले ही बीजेपी से हाथ मिलाकर लालू को राजनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और पीएम मोदी के बढ़ते कद के चलते नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था। बिहार की सत्ता भी हाथ से चली जाए, इससे बेहतर नीतीश के लिए यही था कि बिहार बचा रहे। कम से कम राज्य के राजा तो बने रहेंगे। इस थ्योरी में नीतीश के एक साथ कई मोर्चों पर निशाना लगाने की बात पूरी तरह सधती दिखती है। राज्य सत्ता का एक नियम है कि अगर मजबूती से लड़ नहीं सकते तो हाथ मिला लो। नीतीश ने यही किया, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके और पीएम मोदी के बीच जो बयानबाजी चली थी उससे दोनों के पहले से बिगड़े रिश्ते और बिगड़ गए। नीतीश ने इसको सुधारने की पहल भी खूब की। पीएम मोदी से रिश्ते सुधारने के लिए कई मौकों पर नीतीश ने उनका समर्थन भी किया। नीतीश की कोशिश थी कि वो बीजेपी से अपने बिगड़े संबंध सुधार ले और पीएम मोदी के साथ हो जाए, और इसमें वो सफल भी रहे। बिहार की राजनीति अब टूट-फूट की ज्यादा हो चली है। नीतीश को डर था कि कहीं लालू यादव उनके विधायकों को तोड़कर उन्हें ही अलग थलग ना कर दे, और लालू को भी यही डर सता रहा था। लिहाजा जिसने पहले हमला कर दिया वो बन गया बीजेपी। राजनीति का खेल भी निराला होता है। अभी बारिश के मौसम में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो होगी या नहीं, लेकिन राजनीति में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। बिहार में लालू, नीतीश और बीजेपी का रिश्ता भी इसी दिखने और नहीं दिखने के खेल का नमूना है। 20 महीने से लालू और नीतीश सरकार चला रहे थे और घुटने भर यारी थी। अब सरकार गई तो जुबान कैसे पलटी है, पहले ये देखिए। नीतीश कुमार ऐसा जीव है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की और जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुडू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता है। डाइवोर्स हुआ। जो नीतीश और लालू एक दूसरे के लिए इस समय जहर उगल रहे हैं, वही कुछ दिनों पहले तक कसीदे पढ़ते फिरते थे। मामला बस इतना ही था कि दोनों ने मिलकर सरकार नाम की चिड़िया पकड़ ली थी। आपको इस दोस्ती की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहले देखिए तब की तस्वीर जब रात के अंधेरे में इन दोनों ने अपनी पुरानी अदावत को बोलकर दोस्ती का दिया इस उम्मीद से जलाया था कि इसकी रोशनी से दोनों की सियासत चमकती रहेगी। हो गया, मैं समझता। चल कंफ्यूजन लिखता इसीलिए। अरे हम तो नीतीश कुमार, हम एक ही परिवार के, एक ही घर के, एक ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब अम्बेडकर, उसी परिवार के लोग हैं चौधरी चरण सिंह। उनको सबसे ज्यादा परेशानी लालू जी और हम ही से है। अरे देश पूरा राज करने के लिए मिल गया, हम लोग तो बाहर हैं, हम लोगों से क्यों परेशानी? हम लोगों से परेशानी है, वो इस ताकत को समझते हैं।
और अब समझिए, बिहार की राजनीति में अगर दो लोगों में लंबे समय तक ठनी रही तो वो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। 2015 से पहले 17 साल तक नीतीश बीजेपी के साथ थे और उस समय लालू लाठी लेकर नीतीश के पीछे पड़े रहते थे और नीतीश भी मौके मौके पर चौका मारते रहते थे। पूर्व भाइयों, नीतीश जैसा लालची नेता हम नहीं देखा। इसने सामाजिक न्याय को ठेंगा दिखाया। जिस घाट से आपको हटाए थे उसी घाट पर नीतीश ले आके आपको रख दिया था और 17 साल से बीजेपी के गोल में बैठा था। अगर हम जानते शुरू में कि नीतीश कुमार कपूर के पेड़ निकली तो शुरू में हम बाल्टी के बाल्टी गर्म पानी दे के खत्म कर देते थे। 15 साल झूठ की खेती लोगों ने देख लिया, फिर कोशिश कर रहे हैं, आजकल कहे फिर रहे हैं लालू जी अब हम बदल गए हैं, अब गलती नहीं करेंगे। इस उम्र में आदमी की आदत नहीं बदलती, का पोस्ट नहीं मानता, चाहे कुछ भी कर दे। लालू यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी और नीतीश ने मिलकर बिहार में उनका पत्ता साफ कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुमार की तारीफ करती नहीं थक रही है और जेडीयू 4 साल बाद बीजेपी से ऐसे मिल रही है जैसे 14 साल बाद भरत से राम मिले थे। एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? क्या नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो? अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। लालू जी ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही लिया, अपने बेटे बेटियों की भी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर लिया और मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने इन सारी बातों को समझा और लगातार 3 महीने से बीजेपी जो उजागर कर रही थी उस और जदयू ने चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। एक बार भी जनता दल यू ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बचाव नहीं किया इस मुद्दे पर और आज उन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। हम स्वागत करते हैं। ये तो आज की बात है, लेकिन जून 2013 में मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था और जुलाई 2017 तक उनकी मोदी राजनीति, मोदी विरोध की राजनीति ही थी। इस दौरान मोदी और नीतीश के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर तकरार भी हुई थी। क्या राजनीति में इतनी छुआछूत? क्या सार्वजनिक जीवन के ये संस्कार कि टेबल पर परोसी हुई थाली खींच लेना? मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची थी भाइयों बहनों। तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। अब लोगों के उन्होंने कहा डीएनए गड़बड़ है, खराब है, तो अब डीएनए गड़बड़ है कि खराब है ये तो पता चलेगा। सब बिहार के लोग अपना अपना भेजेंगे सैंपल, जांच करवा लीजिए। बिहार में बने सियासत के इस नए गणित ने मोदी के 2019 के सपनों को नई उड़ान दे दी है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। साथ ही देश की राजनीति में अब मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता भी नहीं दिखाई दे रहा जो मोदी के मिशन 2019 को ब्रेक लगा सके। जिस बिहार के नक्शे पर अभी बीजेपी नहीं थी, अब वो भी हो गया। अब हिंदुस्तान के 18 राज्यों में देश की 67% आबादी पर बीजेपी का राज हो गया है। साल 2019 के लिए इससे बड़ी तैयारी और क्या हो सकती है? विपक्ष पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। कहीं कोई चेहरा नहीं बचा जो 2019 में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। नीतीश कुमार के तौर पर जिस चेहरे से खतरे की उम्मीद थी, बीजेपी ने उसे भी सियासी गुणाभाग से अपने पाले में मिला लिया। जरा देखिए मोदी ने कैसे 2019 की चुनौतियों को किनारे किया है। भ्रष्टाचार के चलते लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। यूपी में मुलायम सिंह यादव लगभग सरेंडर कर चुके हैं। मायावती जिस वोट बैंक पर टिकी थी वो खिसक गया। वामदल अकेले के दम पर एनडीए का सामना नहीं कर सकता।
ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक केंद्र की सियासत से दूरी बनाए रखते हैं, तो तमिलनाडु में जयललिता के जाने के बाद कोई चेहरा नहीं बचा जो एकजुट होकर एनडीए का सामना कर सके। कांग्रेस मोदी के सामने चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं दिखती। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पहले ही एनडीए के करीब आ चुके हैं। अब बची पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो मोदी को चुनौती देती दिख रही है, क्योंकि ममता का वोट बैंक बरकरार है। लेकिन बीजेपी यहाँ भी सेंधमारी में जुटी हुई है। हालांकि ये सियासत है, 3 घंटे में बिहार बदल सकता है, तो फिर सियासत में 2 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने है वो कह रही है कि बीजेपी के लिए 2019 का रास्ता पूरी तरह साफ है। रही बात कांग्रेस मुक्त भारत की, तो हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक और उसके बाद उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बीजेपी जल्दी ही पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत के सपने में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। 3 घंटे में बदली बिहार की सियासत को अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बीजेपी और जेडीयू के प्रेम का रिश्ता कैसे चुपके चुपके परवान चढ़ रहा था। मोदी सरकार के ऐसे कुछ फैसले हम आपको याद दिलाते हैं जिनका नीतीश ने खुलकर समर्थन किया और बीजेपी जेडीयू का प्यार परवान चढ़ता चला गया। पिछले साल 29 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी सरकार ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की तो विपक्ष सबूत मांगने लगा। लेकिन इस मौके पर नीतीश ने न सिर्फ मोदी सरकार का साथ दिया बल्कि फैसले का स्वागत भी किया। नोटबंदी पर विपक्ष ने खूब सवाल खड़े किए, तब भी नीतीश कुमार ने खुलकर मोदी के फैसले का समर्थन किया और नोटबंदी को देश हित में बताया। जीएसटी के सवाल पर विपक्षी पार्टियां मोदी को घेरने में लगी थी। अपनी सरकार में जीएसटी का समर्थन करने वाली कांग्रेस भी दूसरी विपक्षी पार्टियों की वजह से किनारा करने लगी। तब नीतीश कुमार ने खुलकर मोदी सरकार के साथ खड़े होने का फैसला किया। ऐसे ही बेनामी संपत्ति के कानून के सवाल पर भी नीतीश मोदी सरकार के साथ थे। तेजस्वी वाला मामला गर्म था। इसी बीच बीजेपी ने बिहार के तत्कालीन गवर्नर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन इसमें भी नीतीश ने मोदी सरकार के फैसले को समर्थन के ऐलान में वक्त नहीं लगाया। ऐसा माना जाता है कि नीतीश के इस फैसले ने उन्हें बीजेपी के बेहद करीब ला खड़ा किया और शायद बिहार में बड़े उलटफेर के पीछे नीतीश की यही सबसे आखिरी स्क्रिप्ट थी।